नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। दोस्तों, आज 27 मई है और 27 मई 1964 को हमारे देश के नव निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्वर्गवास हो गया था, निधन हो गया था। आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और श्रद्धा से सादर नमन करते हैं। उसके साथ ही हम उनके ऊपर कुछ बातचीत भी करेंगे। वो बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हेमेंद्र चंडालिया। डॉक्टर हेमेंद्र चंडालिया का परिचय देने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हम दे चुके हैं। और सीधा मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन पर जो आज का दिन पुण्यतिथि है, उसकी श्रद्धांजलि के बारे में आप अपनी बात कहें। धन्यवाद मित्रों। आज इधर ले लो। पंडित नेहरू का पुण्यतिथि है और देश में जगह जगह उनका स्मरण भी हो रहा है। पंडित नेहरू के व्यक्तित्व के बारे में अगर हम बातचीत करें तो इस समय जो चीजें महत्वपूर्ण हैं जिनको जानना आवश्यक है वो ये है कि इस देश में जो योजनाबद्ध विकास की अवधारणा लागू हुई और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस देश के नवनिर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। वो एक बड़ा विजन था जिसको लेकर के भारत आगे बढ़ा और इसमें पंडित नेहरू की बड़ी एक नेतृत्वकारी भूमिका रही। खास तौर से एक ऐसे समय में जब पूरा आर्थिक ढांचा एक तरीके से निर्मित किया जाना था, ऐसे में जब कोई बड़े पूंजीपति देश के हमारे निर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश करने के लिए तैयार नहीं थे, तब सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से देश की जो आवश्यकताएं थी, चाहे वो सामरिक आवश्यकताएं हों या औद्योगिक आवश्यकताएं हों, उनको पूरा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट का जो काम हुआ वो अपने आप में एक आधारभूत काम था और उससे देश के विकास को एक दिशा मिली। तो मेरी दृष्टि में ये एक बड़ा काम था। और आज चाहे कुछ भी कहा जाए नेहरू की आलोचना को लेकर के, विपक्षी जो इस समय सत्तारूढ़ दल है वो लोग कहते हैं, लेकिन अगर आप मूल्यांकन करें निरपेक्ष होकर के तो पाएंगे कि जो देश के नवनिर्माण का काल था 1947 में आजादी के बाद, प्रारंभिक 10 वर्ष 15 वर्ष वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और शिक्षा की दृष्टि से इस समय पूरे देश में शिक्षा को लेकर के बड़ा तांडव सा मचा हुआ है और जो सरकार की गंभीरता का अभाव है, जिस तरीके से परीक्षाओं के अंदर अव्यवस्थाएं हैं और युवा और बेरोजगार लोग काफी उद्वेलित हैं, ऐसे समय में अगर आप देखें तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें शिक्षा पर जो व्यय हुआ वह सकल राष्ट्रीय आय का 7% था। 1986 में जो शिक्षा नीति आई और उसके पहले 1968 में कोठारी कमीशन ने जो अपनी संस्तुति दी, उसमें ये था कि सकल राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। तो वो एकमात्र योजना काल था जिसमें 6% से अधिक शिक्षा पर व्यय हुआ। उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ और इस समय तो जो खर्च कर रही है सरकार वो लगभग 2.9% के आसपास है। तो शिक्षा का जो सार्वजनिकरण करने का एक बड़ा काम इस देश में हुआ, उसमें नेहरू जी की नेतृत्वकारी भूमिका थी। और उनके व्यक्तित्व को अगर आप देखें तो इस बात को कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि वो समाजवाद के पक्षधर थे। उनका रुझान वामपंथ की ओर था और जो इस देश के सबसे गरीब और वंचित वर्ग के लोग थे उनके कल्याण के बारे में वो लगातार सोचते थे और उसी प्रकार की नीतियों का निर्माण भी उस समय हुआ।
दूसरा जो उनके व्यक्तित्व का पक्ष है, जिसको मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, एक अध्यापक के रूप में और एक लेखक के रूप में भी, कि उन्होंने जो पत्र लिखे इंदिरा जी को, लेटर्स ऑफ अ फादर टू ए डॉटर, बाद में डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रूप में वो प्रकाशित हुआ, और उनकी जो आत्मकथा है, माई स्टोरी, मेरी कहानी, वो दोनों अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का, सामाजिक स्थिति का बहुत अच्छे से चित्रण करते हैं, और खास तौर से भारतीय इतिहास को एक सकारात्मक और प्रगतिशील दृष्टि से देख करके उसमें बातें कही थी। तो ये अ, एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप का जो अ, अभाव हमें इस समय दिखता है इस देश में, नेहरू जी को याद करते हुए, और उस समय के नेताओं को हम अगर याद करें, तो हम पाएंगे कि भारत के लिए एक सौभाग्य ही था कि ऐसे लोगों के हाथ में उस समय देश का नेतृत्व था, जिनके अंदर पर्याप्त बौद्धिक क्षमता थी, जिनका अध्ययन विस्तृत था, और विश्व के पूरे इतिहास को, तत्कालीन राजनीति को वो लोग समझते थे। नेहरू जी को स्मरण हम इस रूप में कर रहे हैं, एक लेखक के रूप में, एक बौद्धिक चिंतक के रूप में, और जो तीसरा सबसे बड़ा पक्ष था जो उनको बहुत लोकप्रिय बनाता है, वो था उनका आम लोगों के प्रति और विशेषकर बच्चों के प्रति स्नेह। तो वो चाचा नेहरू के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो उनके इस पक्ष की अगर बात नहीं की जाए तो उनका व्यक्तित्व लगभग अधूरा सा रहता है। तो चाचा नेहरू, एक इंटेलेक्चुअल नेहरू, और एक ऐसे नेता जो कि भारत के नवनिर्माण में एक बहुत ही प्रगतिशील दृष्टि के साथ देश को आगे बढ़ा करके ले गए, इस रूप में हम आज नेहरू जी का स्मरण करते हैं और उन्हें याद करते हैं। धन्यवाद। जवाहरलाल नेहरू के जब वो आज़ादी के आंदोलन में आए थे, तब वो एटक के प्रेसिडेंट भी बने थे 26-27 के अंदर। ये पक्ष बहुत ज्यादा लोग इसका वो नहीं करते हैं बातचीत में, लेकिन वो मजदूर आंदोलन से भी जुड़े रहे। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो एक बहुत पैसे वाले और धनाढ्य व्यक्ति के बेटे थे, और उसके बावजूद वो मजदूरों के साथ जुड़ करके काम करते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। आ, इसको यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो को। और आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर नमन।